Hello everyone, welcome to IFS. I hope you're doing fine. So students, आपका CUET का एग्जामिनेशन हो चुका है और CUET का रिजल्ट्स आ चुके हैं. हमने पेपर एनालिसिस भी कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है. सो नाउ व्हाट, आगे आपने ये जो रिजल्ट आया है इसके बेसिस पर आपको किस तरीके से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है. सो एनटीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की है. सो आइए जानते हैं वो क्या इंफॉर्मेशन है. So students, CUET PG 2023 काउंसलिंग टू एडमिशन एंड स्टेप बाय स्टेप. सो लेट्स सी क्या है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कितनी यूनिवर्सिटीज थी, कैसे आपको अप्लाई करना है, आइए जानते हैं. सो स्टूडेंट्स, जो एज लिमिट है, अब देखिए आपको जब अप्लाई करना होगा CUET PG के लिए तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी में जाकर के उसके एज रिक्वायरमेंट्स आपको देखनी होगी कि कितनी एज लिमिट के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है. आपने एग्जामिनेशन दे दिया, एग्जामिनेशन का आपका रिजल्ट आ चुका है, अब आपके पास में स्कोर कार्ड. ये स्कोर कार्ड सभी यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजेस के लिए एक तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा. मींस आप वहां पर जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, बट उस एडमिशन प्रोसेस के लिए हर यूनिवर्सिटीज अपना एक क्राइटेरिया रखती है. तो आपको जिस यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना है तो आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना होगा और वेबसाइट पर जाकर के आपको उसकी एज लिमिट क्राइटेरिया को देखना होगा. सो जो एज लिमिट है, जो भी स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं CUET PG 2023 में, इनके अंदर जो एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है. जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं इस एग्जामिनेशन में 2023 के अंदर, जिनकी एज इन्होंने अपीयर की है, जो आपने फॉर्म के अंदर फिल की है CUET PG 2023 के लिए, सो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच दे आर डिजायरस टू टेकिंग एडमिशन. जिस यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका डिजायर है एडमिशन लेने का, तो वहां की क्राइटेरिया जो है बेसिकली उसको आपको फुलफिल करना होगा. तो आप इसके लिए आप वेबसाइट पे जाइए. अगर आपको फॉर एग्जांपल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पे जाकर के वहां पर एक ना एक एज क्राइटेरिया जरूर चेक कर लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग टू दी BHU. सो देन देयर इज सम नोट कि फॉर एडमिशंस इन द यूनिवर्सिटी थ्रू CUET PG 2023 जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है, जैसे कोटा, कैटेगरी, रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन, प्रेफरेंस, ये सभी हर एक यूनिवर्सिटी अपने बेसिस पर ये आपके लिए एक सेट करती है. उस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले पाएंगे. देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यूनिक रहेगा हर एक यूनिवर्सिटीज के लिए. यही बात है कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए यूनिक रहेगा. और जो कैंडिडेट है इनको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के आपको चेक करना होगा कि क्या हमारे पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस यूनिवर्सिटी के लिए. देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरीके से बहुत ही डिफरेंट नहीं होंगे, बट एटलीस्ट आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है उस यूनिवर्सिटी के लिए, वो एक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. सो ये जरूर चेक कर लीजिएगा इसके लिए. सो CUET PG 2023 NTA स्कोर के अंदर जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज है, देयर आर सेवरल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज. सो यहां पर क्या है कि जो CUET NTA स्कोर है ये एडमिशन देगा आपको. दिस NTA स्कोर विल गिव एडमिशन टू द 2023 एकेडमिक ईयर, 2023 टू 2024 एकेडमिक ईयर के लिए ही देगा. जो इस साल आपने पेपर दिया है, ऐसा नहीं है कि आप इस साल अगर स्किप कर देते हो अपना एडमिशन एनरोलमेंट तो नेक्स्ट ईयर आप इसका आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो. ऐसा नहीं होगा. अगर आपको नेक्स्ट ईयर लेना है तो नेक्स्ट ईयर के लिए अलग एग्जामिनेशन देना होगा. इस बार जो स्कोर आया है आपका 2023 का, वो 2023 से 24 के सेशन के लिए ही होगा. स्कोर्स और जो कैंडिडेट का डेटा है ये आप यूनिवर्सिटीज के साथ में शेयर कर सकते हैं. मतलब ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा सभी यूनिवर्सिटीज के लिए जो भी पार्टिसिपेटिंग होगी. अब देखिए बच्चों, क्या रहता है कि आपके स्कोर कार्ड के अंदर दो सेपरेट पार्ट थे. पार्ट ए था जनरल एप्टीट्यूड का, पार्ट बी था आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक. तो पार्ट ए में 25 क्वेश्चन थे, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन थे. सो हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज बेसिकली यूज करे 100 जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कंसीडर करे सिर्फ सेक्शन बी को, मींस आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसको. तो उनकी मेरिट है, वो मेरिट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है यूनिवर्सिटी, चाहे तो वो 100 क्वेश्चंस में से ले, चाहे वो 75 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक में से ले. सो your universities can draw the merit list based on total score or the scores which are achieved in the part B section. यहां पर ये क्या करेंगे, इसके फाइनल आंसर की जो एनटीए ने दी है उसके बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे
और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर जो स्टूडेंट्स वहां पर अप्लाई कर रहे हैं उनके डिजायर, जैसे जिसके ज्यादा मेरिट है उसने अगर पहले अप्लाई किया है तो उसको पहले अप्रोच किया जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस में कि उनको सीट दी जाए। उसके बाद में मेरिट के अकॉर्डिंग इस तरीके से सीट्स अलॉट की जाएगी। जितने भी मल्टीपल शिफ्ट पेपर्स थे, मल्टीपल शिफ्ट में हुआ, हमने देखा कि पेपर जो है वो 2 शिफ्ट्स के अंदर हुआ था, सेकंड शिफ्ट भी हुई थी। तो मल्टीपल शिफ्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो रॉ मार्क्स है वो कन्वर्ट कर दिए जाएंगे इनटू दी एनटीए स्कोर, एनटीए स्कोर में वो कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, उसके बाद में मेरिट बनी जाएगी। जो इसका डिटेल प्रोसीजर है वो आपको एनटीए वेबसाइट पर मिल जाएगा कि किस तरीके से हम कंपाइलेशन कर रहे हैं और कैसे जो आपका स्कोर है वो बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं एडमिशन जो है। देखो बच्चों, आपने अगर अपीयर किया है सीधा सीयूईटी एग्जामिनेशन में तो बेसिकली वो आपके लिए ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं रहेगा। एक मेरिट लिस्ट जरूर बनेगी, उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। द सिलेक्शन एंड द एडमिशन इज सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, रैंक इन द मेरिट लिस्ट। मेन आपका जो मेरिट लिस्ट है उसकी रैंक बेसिस आपके डिसाइड करेगी कि आपको कॉलेज कौन सा मिलने वाला है। आपका मेडिकल फिटनेस, आपका वेरिफिकेशन, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये सभी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी। So admissions are handled at the level of central and participating universities. Central और participating universities के बेसिस पर वहीं पर आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा। जैसे ही डिक्लेरेशन हुआ रिजल्ट का, उसके बाद में यूनिवर्सिटीज अपने काउंसलिंग प्रोसीजर्स, हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग प्रोसीजर्स अपने लिए आउट करेगी। उसके बाद में आपके एनटीए स्कोर के बेसिस पर आप उस यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग पे जा सकते हो। ये कंबाइंड काउंसलिंग नहीं होने वाली है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज होती है और ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज में एक चीज है कि वो अपना काउंसलिंग प्रोसेस डिसाइड कर सकती है। तो वो जिस तरीके से जब भी काउंसलिंग प्रोसेस डाले, आपको जरूर ध्यान रखना है, आपको उनकी वेबसाइट पे चेक करते रखना है कि कब आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो एनटीए का कोई रोल नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस में, ट्रांसफर, कैंसिलेशन, कन्वर्सेशन ऑफ सीट, एडमिशन एंड ऑल। एनटीए का काम था, इट इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करवाया, टेस्ट कंडक्ट करवा के उन्होंने आपको एक स्कोर कार्ड दे दिया है। अब इस स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में जाना होगा और उससे एडमिशन आप ले सकते हो। नाउ सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज में कितनी यूनिवर्सिटीज थी, कितने पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस थे, इंस्टीट्यूशंस थे, देखो बच्चों। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ओवरऑल जो एग्जाम करवाया सीबीटी था, विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इस टेस्ट के अंदर अराउंड 4,58,774 ने रजिस्टर किया कैंडिडेट्स ने, ठीक है। और काफी सारे टेस्ट हुए और टोटल 197 यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट एंड अदर यूनिवर्सिटीज है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है 39 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज थी 45, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे 10 एंड देन कुछ और प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने भी इंक्लूड किया है, वो है 103। तो अगर आप सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस भरने होंगे अलग के, और जिस हिसाब से आपको एक कॉलेज फॉर श्योर मिल जाएगा। आपका अगर रिजल्ट अच्छा है तो डेफिनेटली यू कैन गेट इनटू इट। अब कुछ पेपर थे जो हमने देखे कि कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए। सो हम बायोलॉजिकल साइंस की हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो यहां पर 15,000 ने रजिस्टर किया, 9,948 कैंडिडेट्स अपीयर हुए इस एग्जामिनेशन के लिए। सो यहां पर देख सकते हैं हम डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग कैंडिडेट्स अपीयर हुए। ऑल्सो हम बात करें तो अराउंड बायोलॉजिकल साइंस के सभी सब्जेक्ट्स की बात करें, सभी सारे बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सो बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, तो अराउंड 1 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में। सभी में अलग अलग सब्जेक्ट्स में 20 to 25,000, 15 to 20,000 अपीयर हुए इन बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर से स्टूडेंट्स। सो इतने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं और अराउंड इतने सीट्स तो ओवरऑल 1 लाख सीट्स तो नहीं होंगी, बट ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं अगर सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड करें तो इतने आपको सीट्स मिल जाएंगी कि आपको किसी एक कॉलेज के अंदर एडमिशन फॉर श्योर मिल जाएगा। सो एनटीए ने क्या आपके नोटिफिकेशन निकाला है,
तो एनटीए ने बताया एनटीए ने बताया कि रिजल्ट्स जो है वो शेयर कर दिया गया है यूनिवर्सिटीज के साथ में, जहां पर कैंडिडेट्स को वहां पर अप्लाई करना है, जिन जिन यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर से आपका रिजल्ट आ चुका है आपका, और आप भी अपना एनटीए का स्कोर लेकर के काउंसलिंग प्रोसेस में जा सकते हो। सीयूईटी पीजी एनटीए ने इलैबोरेट अरेंजमेंट किए हैं डिफरेंट लेवल्स पर, ताकि स्टेट यूनिवर्सिटीज और अथॉरिटीज जो है वो स्मूथली कंडक्ट कर पाए एग्जामिनेशन को। कैंडिडेट और उनके पेरेंट्स अवेयर रहे रूल्स और रेगुलेशन के लिए जो एग्जामिनेशन के थे। कैंडिडेट को डिफरेंट मैसेजेस सेंड किए इन्होंने, और मैसेजेस को इन्होंने ना सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाया है। सो एनटीए ने बेसिकली ये नोटिफिकेशन डाला है कि इन्होंने काफी सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं ताकि आपका एडमिशन, आपका जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो अच्छे से रहे, आपके जो एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कंप्लीटली इन्फॉर्म किया गया थ्रू मैसेजेस, थ्रू वेबसाइट नोटिफिकेशन। तो ये चीज इन्होंने इस नोटिफिकेशन में इनिशियली बताई है। ऑल्सो इन्होंने बताया कि क्या क्या स्टेप्स इन्होंने लिए हैं ताकि आपको इजी रहे, आपके लिए हेल्प मिल सके, आपको हेल्प सेंटर्स बनाए। तो इन ऑर्डर टू एंश्योर मोर पार्टिसिपेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू आउट द इंडिया, एनटीए अब ओपन्ड सीयूईटी पीजी 2023 एग्जामिनेशन हेल्प सेंटर्स। इन्होंने हेल्प सेंटर्स बनाए, अवेयरनेस सेंटर्स बनाए, ताकि ये यहां पर बच्चों को, कैंडिडेट्स को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके, जो भी स्टूडेंट्स मोस्टली स्पेशली रूरल एरिया और रिमोट एरिया से आपको एग्जामिनेशन देने आ रहे हैं। तो हम देखें तो सेंटर्स ओपन किए गए थे इन सिटीज के अंदर, सेंटर्स के अंदर। हर एक सेंटर के अंदर एक डेडिकेटेड टेक्निकल पर्सन था जो कि हेल्प कर रहा था कैंडिडेट को, ताकि उनका एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सही से जा सके, अच्छे से वो अप्लाई कर सके। कैंडिडेट नए हेल्प पास के हेल्प सेंटर में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन सर्विस जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनटीए ने प्रोवाइड की थी। सो मेन चीज हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है अभी, तो बच्चों आपका एनटीए का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। सो आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, ठीक है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आपके रिजल्ट के अंदर एक एनटीए स्कोर होगा। सो व्हाट यू विल हैव टू डू, आपको यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे जाना, और वहां पर चेक करना है आपको कि आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले तो ये, अगर इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को आप फुलफिल कीजिए, इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को आप फुलफिल कीजिए कि आपका कंप्लीटली एज लिमिट से लेकर के आपके रिजर्वेशन से लेकर के आपका एग्जाम्पशंस है, सब चीजें आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, उसके बाद में आप इन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कीजिए फॉर द काउंसलिंग। ओके, आपका जो स्कोर रह रहा है, ठीक है, आपका स्कोर, अगर स्कोर आपका 250 प्लस है, 250 प्लस है, तो यस आप अप्लाई कर सकते हो डीयू, बीएचयू, जेएनयू में। ओके, अगर आप यहां पर करना चाहते हो डीयू, बीएचयू, जेएनयू, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आप जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके चांसेस हैं कि आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका स्कोर 250 प्लस है, 250 टू 300 प्लस है, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है। अगर बाय चांस आपका स्कोर 150 टू 200 है, तो अकॉर्डिंग टू अस आपको एक स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर श्योर मिल जाएगी। सेंट्रल के अलावा स्टेट यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट कर रही है, वो आपको फॉर श्योर मिल जाएगी। अगर आपका स्कोर बिलो 100 है, अगर आपका स्कोर बिलो 100 है, तो आपको जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं यहां पर एडमिशन मिल सकता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वहां पर आपको मिल सकता है अगर आपका स्कोर बिलो 100 है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने, सबसे पहले तो वेबसाइट्स पे जाइए, यूनिवर्सिटीज आपका जो भी पसंदीदा यूनिवर्सिटी है, अराउंड 190 के प्लस आपके इंस्टीट्यूट से जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपका जो भी आपका प्रेफरेबल इंस्टीट्यूट है, आप जरूर वहां पर जाइए और उसकी वेबसाइट पर जाकर के आपकी चेक कीजिए कि आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप उनको फुलफिल कर रहे हैं क्या। मोस्टली आप फुलफिल कर रहे होंगे, 99.99% यही चांसेस है कि आप उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे, क्योंकि बेसिकली आपने बीएससी किया है, अब आप एमएससी में जा रहे हैं। ऑल्सो इस साल अपना जो एनटीए स्कोर है वो इसी साल के सेशन में 23 टू 24 के सेशन के लिए ही एलिजिबल रहेगा।
सो ये चीज चेक कीजिए, देन आप उसके काउंसलिंग प्रोसेस का ध्यान रखिए कि काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। सो उनके काउंसलिंग के अंदर आप जरूर फिल कीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्रॉपर मेरिट लिस्ट के बेस पर, आपकी जो रैंक होगी, एनटीए स्कोर होगा, उसी के बेसिस पर आपका काउंसलिंग प्रोसेस में आपको प्रिफर किया जाएगा उस सीट के लिए। सो ये चीज कीजिए। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, मल्टीपल कॉलेज में अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको यू नेवर नो कि हमें किस कॉलेज में सीट्स मिल रही है। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए 10 to 15 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की, जहां पर आप फिल कीजिए अपना काउंसलिंग प्रोसेस, और उसमें से एक में आपको फॉर श्योर एडमिशन मिल जाएगा। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।